हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नेमिंग कैसे करें। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है परफिक्स, सेकंड है हमारा वर्ड रूट, थर्ड हमारा सफिक्स। परफिक्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो गया। फिर प्राइमरी में हमारा आता है जैसे साइक्लो और बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और सेकेंडरी में हमारा जैसे ब्रांचेस आ गया, कार्बन की ब्रांचेस, इस तरह। वर्ड रूट में जैसे नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन, मतलब पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन। इन सब के बारे में हम आगे बताएंगे। सफिक्स को भी जिस तरह परफिक्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, उसी तरह सफिक्स को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। और सेकेंडरी में हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब हम देख लेते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन। जैसे एक कार्बन है तो हम उसे मेथ बोलते हैं, और 2 कार्बन है तो इथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, 4 है कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो डो डेक। इसी तरह आगे की कार्बन की श्रृंखला जुड़ती जाएगी। अब हम टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में देखते हैं। कार्बन के बीच उपस्थित जो बंध है उसे बॉन्ड कहते हैं। जैसे अगर कार्बन के बीच अगर एक लाइन है इस तरह से, तो इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक। अब कार्बन के बीच अगर 2 बॉन्ड है तो इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड है तो जैसे ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसे एन, इन, आइन भी लिखते हैं। जिस तरह IUPAC को 3 भाग में डिवाइड किया गया है परफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। हम
वर्ड रूट के बारे में देख चुके हैं, कार्बन की श्रृंखला देखते हैं इसमें, और हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में भी देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक, डिग्री ऑफ कार्बन के लिए हम दूसरे पेज पर जाते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन में अब हम देख लेते हैं पहला प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? वे कार्बन जिनसे केवल एक कार्बन सीधे जुड़े हों, उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं, सेकेंडरी कार्बन। वे कार्बन जिनसे केवल दो कार्बन सीधे जुड़े हों, उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अब आता है तीसरा टर्शरी कार्बन। वे कार्बन जिनसे केवल तीन कार्बन सीधे जुड़े हों, उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं। फोर्थ हमारा होता है क्वार्टरनरी कार्बन। वे कार्बन जिनसे केवल चार कार्बन सीधे जुड़े हों। डिग्री ऑफ कार्बन को हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे कार्बन 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 कार्बन। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन प्राइमरी कार्बन है, कौन सेकेंडरी कार्बन है, कौन टर्शरी कार्बन है, कौन क्वार्टरनरी कार्बन है। जैसे ये कार्बन, इस कार्बन को हम देखते हैं। ये जो कार्बन है हमारा सीधे एक कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा मतलब किस डिग्री का कार्बन होगा? देखिए हमने क्या लिखवाया है प्राइमरी कार्बन में, वे कार्बन जिनसे केवल एक कार्बन सीधे जुड़े हों। तो इस कार्बन से केवल एक कार्बन ही सीधे जुड़ा है, तो ये हमारा कौन सा होगा? ये प्राइमरी कार्बन। अब ये भी देख लीजिए, इसको हम इस तरह लिख रहे हैं। प्राइमरी कार्बन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी को इस तरह, और टर्शरी को इस तरह, क्वार्टरनरी को इस तरह, डिग्री फॉर्म में। अब ये देखिए, अब इस कार्बन को हम कैसे पता करें कि ये किस डिग्री का है? तो देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब तीन कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है। तो मतलब ये कौन सा होगा? देखिए वे कार्बन जिनसे केवल तीन कार्बन सीधे जुड़े हों, तो इससे तीन कार्बन जुड़ा है ना, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये हमारा कौन सा कार्बन होगा? ये 3 डिग्री का कार्बन होगा। ठीक, अब इस पर आते हैं, ये किस डिग्री का है ये भी देख लेते हैं। इससे कितने कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली? इससे ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है। तो हमने क्या लिखा है सेकेंडरी कार्बन में? वे कार्बन जिनसे केवल 2 कार्बन सीधे जुड़े हों। तो इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं? 2, तो ये हमारा सेकेंड डिग्री का होगा कार्बन। ठीक, अब इस पर आते हैं, तो ये इससे कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है? एक ही कार्बन है, तो ये हमारा किस डिग्री का कार्बन होगा? फर्स्ट डिग्री का। ठीक,
अब आते हैं इस कार्बन पर, इससे कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं? देखिए इससे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, मतलब 4 कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच हैं। तो ये हमारा कौन सा, किस डिग्री का कार्बन होगा? क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री का। ठीक, अब इस कार्बन पर आते हैं। इससे देखिए कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं। तो इससे ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये हमारा किस डिग्री का कार्बन होगा? ये 3 डिग्री का कार्बन होगा। अब इस पर आते हैं। तो इससे ये डायरेक्टली अटैच है तो ये 1st डिग्री का होगा। ये वाला कार्बन जो है, इससे ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये 1st डिग्री का होगा। इसी तरह ये वाला भी देख लेते हैं हम। इस कार्बन से ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये 1st डिग्री का होगा। और इसी तरह ये इस कार्बन पर आते हैं हम लोग, तो ये भी डायरेक्टली इससे अटैच है तो ये भी हमारा 1st डिग्री कार्बन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिग्री ऑफ कार्बन। थैंक यू दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे IUPAC नेमिंग कैसे करें।